नमस्कार। तो आज मैं एक छोटा सा बोर्ड है, इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि ये बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, मैं भी पहली बार ही खरीदा है मैंने इस तरह का बोर्ड। ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें ना तो कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं करना है, खाली आपको सिग्नल देना है और सिग्नल आउटपुट ले लेना है बस। इसको पावर सप्लाई की भी ज़रूरत नहीं है। छोटा सा बोर्ड है, देखिए करीब 2.5 इंच का ही बोर्ड है ये। इसको किसी पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है, छोटे से जगह में ही फिट हो जाएगा। और जिसको वॉइस ट्रेबल बोर्ड नहीं है जिसके पास और यूज़ करना चाहता है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। बोर्ड कुछ इस तरह से है, मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख पा रहा होगा। तो छोटा सा ही बोर्ड है और कंपोनेंट काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है, कोई ऐसा नहीं है लोकली बना रखा। तो इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। और वीडियो में बने रहें, पूरी देखें। आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लास्ट में आपको लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं सीधे ही। क्योंकि हर जगह पे मैंने आज तक कहीं और जगह पे ये बोर्ड देखा नहीं है, इसलिए तो मुझे पता नहीं है कि ये मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कहीं पे और जगह पे। तो जहाँ से मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से मैंने खरीदा हुआ है, वहीं से आप भी खरीद सकते हैं। और छोटा सा ही बोर्ड है, कंपोनेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लगे हुए हैं। और इसमें मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम है इसमें और बेस है और ट्रेबल। बेस के लिए हमने एक सबवूफर रखा हुआ है, इधर 8 इंची का सबवूफर है और ये 8 इंची का एक मिड बेस स्पीकर है। ये लोकली ब्रांड है दोनों, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इनकी भी, ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि हाई फाई के लिए नहीं है, कम आवाज़ में ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं अगर लिमिट में बजाएं तो मैं सुना भी दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो नए लोग हैं उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें प्रमोट करता है आगे को वीडियो बनाने के लिए। तो देखिए कनेक्शन बता देता हूँ इसके एक बार। ये हमने इसमें एक 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, ब्लूटूथ कार्ड के लिए। ब्लूटूथ कार्ड से जो ऑडियो सिग्नल आउटपुट होता है वो हमने इसके इनपुट में दे दिया है। यहाँ पे एक इनपुट है और स्टीरियो चैनल में है, कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल चैनल या मोनो चैनल पर काम करेगा, छोटा है तो। और आउटपुट हम यहाँ से दे देते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं कैसा परफॉर्मेंस, इसमें भी आपको पता लग जाएगा इसका भी, क्योंकि बजेगा तो इसी से। और कंट्रोल ये करेगा बेस और ट्रेबल को। अभी सब जीरो हैं और इनको भी सब जीरो होना चाहिए, अभी इनको जीरो कर देते हैं पहले। तो कनेक्शन यहाँ, इसके कनेक्शन इसमें आ गए और इसमें से हमने एक सबवूफर को जोड़ रखा है। इस बोर्ड में आपको 2 स्पीकर बजाने के लिए मिल जाता है और एक सबवूफर के लिए है इसमें आउटपुट, जो कि हमने लगा रखा है। स्पीकर अभी हमने एक ही जोड़ रखा है क्योंकि टेस्टिंग के लिए उतनी जगह भी नहीं है कि 2-3 स्पीकर रख पाएँ। और पावर सप्लाई अभी देखिए मैं बहुत कम साउंड पर बजाऊंगा इसको चेक करने के लिए, और आप चाहें तो इससे 8 इंची के स्पीकर आराम से बज सकते हैं। और इसको पावर सप्लाई में अभी 0.12 की दे रहा हूँ, सिंगल पावर सप्लाई से चलता है ये। तो 0.12 दिया है मैंने। 2 एम्पियर का हमारा ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 2 एम्पियर है। ये दिखा देता हूँ एक बार, ये 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, साफ से दिख नहीं रहा, इस पर लिखा हुआ है। इसी से पावर सप्लाई दे रखी है हमने इसको, रेक्टिफायर बोर्ड को, और यहीं से हमने 0.12 उठा रखा है। तो 0.12 हमने इसको दे रखा है और बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो टेस्टिंग के लिए ये रेडी है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरी देखें, आधा आधा ना देखें, क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि हाँ बोर्ड सही से काम कर रहा है नहीं करना है। मेरा सजेशन यही रहता है कि आप किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं या हम बताते हैं उसके बारे में, पहले उसके बारे में आप पूरी वीडियो को देख लें। हो सकता है लास्ट में हम जब टेस्टिंग करने के बाद जो बताएंगे हमें कैसा लगा है परफॉर्मेंस और किस तरह का बोर्ड है, तो उस हिसाब से आपको ख़रीदना चाहिए फिर। तो आप उसको ज़रूर देखें उन पार्टों को, और स्किप करके ना देखें। स्किप करके आप देखते हैं तो बहुत सारी जानकारी छूट सकती है। तो इसको हम अभी जोड़ लेते हैं और एक मोबाइल, इसको ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं। पहले ब्लूटूथ ऑन हो गया है और ब्लूटूथ कार्ड को हम सप्लाई दे देते हैं बैटरी से। तो ब्लूटूथ कार्ड हमारा ऑन हो गया है। और बाकी देखिए इसमें कोई भी पावर सप्लाई के लिए कुछ है ही नहीं, ये बिना पावर सप्लाई के चलेगा, आपको कहीं भी लग जाएगा, इनपुट आउट का ही काम करेगा ये। और बाकी पावर सप्लाई की भी इसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह का बोर्ड मैंने पहली बार देखा है कि टोन कंट्रोल बोर्ड बिना पावर सप्लाई के भी चल रहा है। और इसमें हम अभी पावर सप्लाई बोर्ड को भी दे देते हैं। बहुत ही कम पावर पर बजा रहा हूँ बोर्ड को, कम से कम 24 वोल्ट होना चाहिए या 18 वोल्ट पर आप इसको बजाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि 24 वोल्ट तक भी पीक पावर तक नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये हमने कर लिया है ऑन। अभी देखिए कोई भी ऐसा साउंड नहीं है, ब्लूटूथ हमारा कनेक्ट हो गया। तो अभी ये चालू हो गया है। अभी हम यहाँ से वॉल्यूम खोल लेते हैं पहले। अभी कोई साउंड नहीं है क्योंकि हमारा वॉल्यूम यहाँ से बंद है अभी। तो यहाँ से आप खोलते हैं। अभी ना हमारा स्पीकर बज रहा है क्योंकि इस बोर्ड में स्पीकर कंट्रोल और सबवूफर कंट्रोल दे रखा है। तो स्पीकर को खोलते हैं। अब आपको आ रही होगी आवाज़। अगर आप कम पावर सप्लाई पर चलाएंगे तो कम ही बजेगा,
क्योंकि इसको सप्लाई नहीं मिलेगी पूरी तो कहाँ से आवाज़ देगा उसमें। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका बेस खोलते हैं। बेस कितना बज रहा है, ये है ना के बराबर हिल रहा है। और अब हम यहाँ से पहले इसका ट्रेबल खोलते हैं। अभी हमने इसका ट्रेबल ऑन कर दिया है। हल्के बेस पे वो भी सही बजेगा और ये भी फिर बजने लग जाएगा सही से। अब बेस खोलते हैं। शायद आपको कैमरे में सही से दिख पा रहा होगा, ये छोटा सा बोर्ड है। अब देख रहे हैं आप, बेस खोला है हमने। टेबल भी हिल रही है, देख रहे हैं आप। अभी बेस हमने पूरा खोला नहीं है इसका। देखिए बेस और बढ़ा रहा है। टेबल भी हिलने लग गया है। फोन का मूवमेंट आपको पता लग रहा होगा। बेस कम कर देता थोड़ी सी। अभी मैं पूरा बेस खोला भी नहीं है इसका। एक बार दिखाता हूँ फिर ऐसे आपको। तो कागज हट गया है। कागज कोई समझ दे रहा है। काफ़ी बफरिंग हो रही है क्योंकि ये बेस का है, वो इसलिए बेस का सबवूफर जो है बेस पे ही काम करता है। इसके लिए सबवूफर के लिए अलग आउटपुट बना हुआ है इसमें। और यहाँ से अभी सबवूफर को हम बंद कर देते हैं। और इसमें बेस खोलेंगे तो उतना नहीं बजेगा, आवाज़ के साथ ही बजेगा। अभी हमने बेस बिल्कुल बंद कर दिया। अभी इसमें खाली ट्यूटर की आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही बफरिंग कर रहा है क्योंकि इसमें से आवाज़ नहीं आती। एक बार मैं दिखाता हूँ स्पीकर बंद करके। इसमें सबवूफर से आवाज़ नहीं आती, खाली बफरिंग होती है इसमें क्योंकि गुजाता है। अब देख रहे होंगे। मेरे पास अभी उस तरह का सेटअप नहीं है कि मैं स्पीकर का मूवमेंट आपको सही से दिखा दूँ। कोई ऐसा कैमरामैन अलग से नहीं होता है, तो सब कुछ खुद से ही करता हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अभी इसको अब बंद कर देते हैं। तो टेस्टिंग इसकी हो गई है, मैंने आपको दिखा दिया है चला के भी और सुना भी दिया है। टेस्टिंग बेस ट्रेबल सभी कुछ अलग अलग बंद करके भी सुना दिया है मैंने। तो इसको अभी कर देते हैं बंद और बताता हूँ आपको ये बोर्ड कैसा रहा। तो बोर्ड की टेस्टिंग पूरी हो गई है और 4 इंच के स्पीकर पर बजाया है मैंने। 0.12 वोल्ट की सप्लाई से बजा रहा हूँ, 2 एम्पीयर की सप्लाई है। तो कम से कम आप इसको 4 एम्पीयर तक की सप्लाई या 5 एम्पीयर का आता है ट्रांसफार्मर, इतना इस बोर्ड को आप दे सकते हैं। और कम से कम 18 वोल्ट की आप इसको सप्लाई दें तो उसी पर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। क्योंकि मैं टेस्टिंग कर रहा था और मुझे उतना तेज़ भी नहीं बजाना था, क्योंकि अगर ज़्यादा फुल साउंड पर अगर हम इसको बजाएंगे, क्योंकि बोर्ड हमें ज़्यादा
पावर की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लाई आगे पावर देने के लिए, तो स्पीकर तभी हमारे तेज़ काम करेंगे। और जैसे कि आप तेज़ आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पावर सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। बोर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, बोर्ड को अलग कर देते हैं इससे। तो कोई झंझट नहीं है, खाली कनेक्टर ही लगने हैं इसमें 2, और तो इससे बढ़िया चीज़ मुझे कुछ लगी नहीं। इस बोर्ड के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए फुल वीडियो में आप जाके देख लें। इससे आप एक होम थिएटर स्पीकर बढ़िया से बना सकते हैं जो कि टावर में होता है, क्योंकि इसमें तीनों आउटपुट अलग अलग हैं। 2 स्पीकर के आउटपुट अलग हो गए, जो कि टावर में 2 स्पीकर होते हैं और एक सबवूफर होता है बड़ा। तो स्पीकर आप छोटे लगाएं, उसमें 8 इंची के ना लगाएं, और सबवूफर आप 8 इंची का लगाएं तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। टावर स्पीकर आप इससे आराम से बजा देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं, वीडियो में मैंने कमेंट पढ़े थे, तो वो ये कहते हैं कि इसमें हमिंग आ रही है। अब पता नहीं वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमिंग आ रही है। आपने देखा है मैं बजा रहा हूँ, कैमरे के सामने है, माइक है मेरा, अगर नॉइज़ होती है तो माइक कैच कर लेता है नॉइज़ को भी। और जिन लोगों को या जिन भाइयों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है नॉइज़, तो आप बोर्ड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दें एम्पलीफायर चीज़ में। अगर आप प्लास्टिक या किसी ऐसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं उसमें हो सकता है नॉइज़ आए, लेकिन अगर मेटल का है तो उससे नॉइज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंडिंग प्रॉपर करें आप, और सिग्नल को ज़्यादा किचर पिचर ना करें, साफ़ सुथरा सिग्नल दें। सिग्नल को मिक्स ना करें कि यहाँ से लेफ्ट राइट आ रहा है और यहाँ से राइट लेफ्ट हो गया है, वैसा ना करें। जो जैसा है उसको उसी तरीके से कनेक्शन करें उसके, तो आपको एक बेहतरीन साउंड मिलेगा, तो कानों को भी अच्छा सुनाई देगा। तो बोर्ड की क्वालिटी मैंने आपको पहले ही बता दी है, बोर्ड बहुत ही अच्छा है और क्वालिटी के ब्रांडेड सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। थोड़े से कंपोनेंट हैं लेकिन जो भी हैं सब अच्छे ही लगे हुए हैं। बोर्ड मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया है। बोर्ड का रेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं रहता ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बनानी होती है वीडियो भी, तो काफ़ी चीज़ें मंगाई रहती हैं एक साथ, तो ध्यान नहीं रहता उतना। और 149 रुपये मैंने इस पर लिखा हुआ है, तो 150 रुपये का बोर्ड है। तो टोन कंट्रोल आपको 150 रुपये में क्वालिटी में मिल रहा है, और वो भी जिसको कोई पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ है ही नहीं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। और आप लोगों को अगर ख़रीदना है तो आप साइट पे जा सकते हैं, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। साइट ट्रस्टेड है। मैंने वैसे पहली बार इस साइट से मंगाया है, तो मेरे पास तो सारा सामान पहुँच गया है, तो आप भरोसा कर सकते हैं। बस यही है कि फ्रॉड से ज़रा बचें। मैं जो भी साइट से मैं ख़रीदता हूँ, मैं पहले साइट के बारे में जान लेता हूँ कि किस तरह की साइट है, उसके रिव्यू कैसे हैं, तो उसके बाद ही मैं मंगाता हूँ। और मेरे साथ आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने मंगाया कुछ और आया कुछ। अदला बदली हो जाती है कई बार, अमेज़ॉन इनमें बहुत होता है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में हो जाता है। तो सावधानी से ही ख़रीदना चाहिए, चाहे आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन साइटों में। और रेट का आप ऐसा ना सोचें कि 149 का है तो अभी भी 149 हो सकता है, 200 का भी मिल जाए, और इससे कम भी हो सकता है, 100 रुपये में भी आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन के रेट हमेशा ऊपर नीचे अप डाउन होते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, और जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब का रेट अलग हो सकता है। उस समय का जो रेट होगा उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा ये, और उतना ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर बढ़ जाए रेट। तो वीडियो की टेस्टिंग पूरी हो गई है। बोर्ड को आप निश्चिंत होकर मंगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बेस पे बेस काम कर रहा है, ट्रेबल पे ट्रेबल काम कर रहा है, और वॉल्यूम इसमें मास्टर वॉल्यूम भी है ही, होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम होता है हमारे यहाँ से सिग्नल को कंट्रोल करता है, यहाँ से फालतू की नॉइज़ नहीं जाने देता है कहीं भी, तो ये कंट्रोल हो जाता है यहीं, और यहाँ से आगे हमारा क्लियर साउंड जाता है। तो आप बोर्ड को मंगा सकते हैं कहीं से भी। और शॉर्ट्स वीडियो में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप वहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो आप फुल वीडियो में पहुँच जाएंगे। तो कोई भी हमारे एक शॉर्ट्स वीडियो आती है उसके नीचे लिंक होता है एरो, तो आप कोई भी फुल वीडियो देख सकते हैं उसकी। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जिन्होंने किया हुआ है उनका बहुत बहुत आभारी हैं और धन्यवाद करता हूँ उनको। तो इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।